शेयर मार्केट में गिरावट का दौर थम जाएगा। निवेशकों का जो पैसा कह सकते हैं डूब रहा है वो डूबना बंद हो जाएगा और निवेशकों को एक नई उम्मीद जगेगी। लेकिन हफ्ते के अंत आते आते तक हालात वहीं के वहीं रह जाते हैं। पिछले कई हफ्ते से बाजार में गिरावट लगातार जारी है और इसकी जो वजह भी कमोबेश वही रहते हैं और अंतर से बदलता है तो वह आंकड़ों का। एफआईज लगातार 33 ट्रेडिंग सेशन में पैसा निकाले हैं, जो कि अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब चर्चा ये होने लगी है कि क्या बाजार में मंदी का डर सता रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि पैसा अब लगाएं कि ना लगाएं, कि अभी रुकें थोड़ी देर, लगाएं तो कहाँ लगाएं। लेकिन इसका सटीक जवाब ढूंढने की कोशिश में लोग बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो अपने शो की कोशिश यही होगी कि उस उलझन को दूर किया जाए और लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में बताया जाए कि बाज़ार में जो गिरावट है इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या डरना चाहिए या फिर एक मौके के तौर पे इसको देखना चाहिए। तो इस पे आज हम खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल हैं, साथ ही साथ अभय अग्रवाल साहब हैं, अभिषेक अग्रवाल साहब हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शो की शुरुआत हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करेंगे कि जिस तरीके से बाज़ार में गिरावट का दौर चल रहा था, आज जब आखिरी ट्रेडिंग सेशन था इस हफ्ते का, तो थोड़े से बाज़ार संभलने की कोशिश की। तो जब लगातार गिरावट आ रही हो और संभलने की थोड़ी सी भी कोशिश दिखे तो डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं, कुछ वैसा ही लोगों की उम्मीद जग जाती है। थोड़ी से बाज़ार ने संभलने की कोशिश की, इसका क्या ये मायने निकाला जाए कि गिरावट का जो बुरा दौर चल रहा था वो अब रुकने का नाम ले रहा है या फिर थोड़ा सा अब संभल जाएगा बाज़ार, यहाँ से बड़ी गिरावट शायद देखने को ना मिले? जसप्रीत जी, जैसा कि अनुज ने कहा भी कि अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, आप लोगों का आकलन क्या कहता है कि किस लेवल पे बाज़ार आ जाए तो अब लोग थोड़ा सा पैसा लगाने की तरह सोचना शुरू कर देंगे या फिर लोग ये मान बैठे कि अब बाज़ार में इससे ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी? आप लोगों ने कुछ एक लेवल सोच रखा है? लेवल्स की बात करें तो निफ्टी अगर देखें, बॉल पार्क अपने हाई से 10% के आसपास गिर चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप भी अराउंड सेम है, 11% फ्रॉम द लास्ट 52 वीक हाई। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पेन है लक्ष्मण जी। इंडिविजुअल स्टॉक देखने जाएंगे तो 20, 25, 30, 40% तो बहुत मामूली बात है फ्रॉम द रीसेंट हाई। एंड एज अनुज सेड, ये ज्यादा ईपीएस कट से है। तो मतलब आज के भी रिजल्ट देख रहे थे, सूर्य रोशनी करके कंपनी है, आज ही रिजल्ट आए, मतलब शाम की बात है, 3 बजे रिजल्ट आए। 20% रेवेन्यू डाउन, 50% प्रॉफिट डाउन, वाई ओ वाई। मतलब इस तरीके की डेंट पड़ी है अर्निंग्स पे, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है सेकेंड क्वार्टर। उसके रीजन बहुत सारे हैं, बट आई वुड से एज अनुज सेड, नंबर वन अर्निंग्स, नंबर टू थोड़ा फ्लोस जो हुए हैं, चाहे वो एफआईज की तरफ से सेलिंग हुई है, डीआईएस की तरफ से थोड़ा सा कम हुआ है, एंड नंबर थ्री सेंटिमेंट जो लार्जली न्यूट्रल है। तो आई थिंक अर्निंग्स रिलेटेड बहुत बड़ा डेंट है। स्टॉक स्पेसिफिक देयरफॉर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मार्केट में बहुत ज्यादा लेवल ढूंढ के बाइंग करने जाएंगे तो आई डोंट थिंक दैट मे बी द राइट स्ट्रेटेजी। बट अगर आप पूछ ही रहे हैं तो माई सेंस इज अनदर 400-500 पॉइंट्स इन निफ्टी, विच इज मे बी शायद 2% की बात हो रही है, 23,000। एंड मैं रेफरेंस क्यों इसका एक लेना चाहूंगा, अक्टूबर 21 से जब मार्केट गिरा था, राइट अप टिल जून 22, दैट वाज अ फेज जब ये इस तरीके के आईपीओज आए थे, विच इज 10,000 करोड़ फिनटेक, सारे टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म कंपनीज आए थे, लीडिंग इनटू द रशिया यूक्रेन वॉर इन फेब 22। तो वो पूरा दौर जो है वो इस तरफ थोड़ा थोड़ा सा मिलता नजर आ रहा है। उस समय 15% मार्केट गिरी थी, अभी 10% गिरी है। बट देन वी हैड अ मेजर इवेंट, देन आज उतना बड़ा इवेंट नहीं है। तो मुझे लगता है 10-11% बहुत हो गया। आप बहुत स्ट्रेच करेंगे तो अनदर 2%, बट आई थिंक दिस इज द टाइम टू बाय। नो रीजन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की और बहुत ज्यादा इसमें गिरावट देखिए। जसप्रीत जी, यहाँ पे आईटी सेक्टर में थोड़े से अर्निंग्स सुधरे हैं, जैसा कि अनुज जी कह रहे थे, बैंकों में थोड़े से अर्निंग्स के पॉजिटिव संकेत मिले हैं। तो इन सेगमेंट में क्या लोगों को थोड़े से पैसे लगाने शुरू कर देने चाहिए? लक्ष्मण जी जसप्रीत जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस, ओके, या दैट्स या हमारे भी वो टॉप टू सेक्टर्स हैं। बैंकिंग हमारे लिए पूरा बैंकिंग सेक्टर है, मतलब बीएफएसआई जिसे कहते हैं, बिकॉज उसके अंदर
हमारे जो फेवरेट रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, वो नॉन लेंडिंग ज्यादा रहे हैं, बिकॉज उसमें थोड़ा स्ट्रक्चरल और टेल विंड्स हैं, सेक्युलर स्टोरीज हैं, जिसमें जिसमें डिपॉजिटरीज आ जाती हैं, ब्रोकर्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, द इंश्योरेंस और अलाइड सेक्टर्स आ जाते हैं। तो यस, बीएफएसआई एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पे अभी भी आपने पूछा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ अर्निंग्स इम्पैक्ट उतना नहीं है। बिसाइड्स वैल्यूएशन सपोर्ट भी है, तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो यस, बीएफएसआई नंबर 1 पे रहेगा डेफिनेटली, फॉलोड बाय आईटी। बिकॉज आईटी में आईटी में भी ना दो टाइप है, मिड कैप एंड लार्ज कैप। मिड कैप में तो वो 40, 50, 60 पी तो बहुत नॉर्मल है देखना, बट वहां पे भी अगेन वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहां अर्निंग्स ग्रोथ भी उतनी एक्सपेक्टेशन है। अगर 50 का पी है तो 30% अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, तो मोटा मोटा 1.7 1.8 का पेग। बट अगर वो नहीं आ रही, देन अगेन वहां पे डिप आता है। तो देयरफॉर आई वुड से अगेन बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। सो या दीज टू वुड बी द अमंग्स द टॉप 2 सेक्टर्स। बट आई थिंक ओवरऑल भी अगर आप देखने जाएं तो जहां जहां वैल्यूएशन सपोर्ट है, एंड चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो, केपेक्स स्टोरीज हो, अगर वैल्यूएशन सपोर्ट है, बाय वैल्यूएशन सपोर्ट आई मीन कि वो भी 10 ईयर के एवरेज से क्लोजर मिल रहे हैं। अगर वो पहले 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर थे, अगर वो क्लोजर टू 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आ गए, तो उसको वापस से देखना चाहिए। अगर नॉर्मलाइज लेवल पे 0 पे तो शायद मिलना मुश्किल है। तो सिलेक्ट स्टोरीज आउटसाइड बैंकिंग एंड आईटी भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। इट जस्ट यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डू चैनल चेक, एज अभी आल्सो सेड। तो वहां पे भी देखने की जरूरत है, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत बैंकिंग में है। कहाँ आप देख रहे हैं, बैंकिंग में 30% कहाँ आप देख रहे हैं? बैंकिंग में सरकारी बैंकों में, चूंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में भी अर्निंग्स थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, या फिर बड़े प्राइवेट बैंक हैं उस पर आपका फोकस रहेगा? एनबीएफसी भी एक बड़ा इमर्जिंग एरियाज है, वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन आपके हिसाब से क्या? मतलब the way I look at it, it is simply EPS growth and ROE flattish to up. अब बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो ROE जो ट्रेजेक्ट्री है, वो जस्ट एग्जांपल जो टॉप 5 पीएसयू स्टॉक्स ले लेंगे, तो उनका जो रेंज है वो है करीबन 16-17% ROE, गोइंग डाउन टू 13-14% ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ये ऑब्वियसली बहुत एनकरेजिंग सिचुएशन नहीं है, राइट? तो इसलिए वहां पे वन हैज टू बी केयरफुल कि जो आरओई जो ट्रेजेक्टरी है वो इतना बड़ा डिक्लाइन ना हो कि 16% वाला 13% पे आ जाए। प्राइवेट सेक्टर में उतना बड़ा गिरावट नहीं है, 16 इज बिकमिंग 15 और मे बी 16 इज बिकमिंग 17, मोटा मोटा, राइट? एट द सेम टाइम ईपीएस ग्रोथ है, एसेट्स आर अंडर कंट्रोल। तो आई वुड से वी हैव नो फेवरेट्स एनीमोर। वो एक टाइम था जब पीएसयू बैंक्स एंड पीएसयू का कल्ट था, एंड एनीथिंग which is related to PSU was like the first opportunity to grab। अभी वैसा माहौल नहीं है। प्राइवेट में भी उतनी ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं जितने की पीएसयूज में मिल रही हैं। जसप्रीत जी, डोनाल्ड ट्रंप को आना और उनके जो नीतियां जो कह सकते हैं कि लोग आकलन कर रहे हैं कि शायद ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इन सब की चिंता छोड़ देनी चाहिए? बहुत एम्फेटिकली यस सर। हमने ना 2016 में ही सीख लिया था, व्हेन आई वाज इन माय प्रीवियस सेल साइड अवतार इन एज हेड ऑफ रिसर्च। वो 2 से 3 महीना 2016 की बात कर रहा हूँ, एंड डोनाल्ड ट्रंप का जो फियर था वो अलग लेवल में था। उस समय थोड़ा फियर ज्यादा था कि वो आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मार्केट ने नीजक रिएक्शन दिखाया था, 5-7% डाउन था इन 2016, एंड वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एंड उसको जिसने एनकैश किया था, and they got a good 20-25% return in that year, and that was मतलब वो फ्लैटिश ईयर था। 2016 में कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम तो था नहीं मार्केट में, तो उस साल 20-25% रिटर्न बहुत अच्छा था। तो मतलब हिस्ट्री हैज टॉट अस बहुत एज रिसेंट एज 8 years बैक इन हिज प्रीवियस टर्म, कि थोड़े टाइम के लिए ये सब नॉइज रहती है, बट एंड ऑफ द डे ही इज अ प्रेसिडेंट, वो जिसको सबको नीतियों को साथ में लेकर मतलब आगे लेके जाना है। एंड डिफरेंस ये है, उस समय इंडिया इतना, आई वुड से द वे हम देख रहे हैं, इंडिया इतना बेटर पार्टनर नहीं था यूएस का, एंड चाइना उतना दूर नहीं था। चाइना के साथ उनकी जो रंजिश थी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो इस समय वी आर मोर फेवरेटली प्लेस्ड कि हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड है यूएसए इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉलिसीज, एंड चाइना बहुत दूर हो गया है। तो विद दैट बैकग्राउंड, विद दैट रियलिटी, मतलब हमें बहुत ज्यादा इनफैक्ट हमारे लिए अच्छा ही है, इंडिया के लिए, ट्रेड पार्टनर्स के लिए, हमारे चाइना +1 के हिसाब से वी आर मोर फेवरेटली बेटर प्लेस टुडे। जसप्रीत जी, क्या रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती होने तक बाजार इंतजार करेगा? नॉट रियली, आई थिंक
वो ब्याज दरें घटनी है वो तो इट इज अ सेइंग, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। यूएस में तो अभी हो गए हैं बैक टू बैक 2 कट्स, तो इंडियन मार्केट में भी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है। आई थिंक अगली मीट में ज्यादा प्रेशर रहेगा, बट जो भी डेटा जैसे आपने बताया 6% क्रॉस हो गया है, एंड ये 1 साल पहले तक 4%, 4.5% के आसपास था। तो अब उसको ग्रोथ के सामने देखेंगे तो इट इज दैट वो कन्वर्जेंस हो रही है, ग्रोथ इज कमिंग डाउन। सेकंड क्वार्टर की अगर बात करें, अज्यूमिंग जो रिजल्ट्स हैं वो अल्टीमेटली जीडीपी का ही एक मिरर है, तो 7% प्लस वाली ग्रोथ क्लोजर टू 6 आ गई और नीचे इन्फ्लेशन 4.5 वाला अगेन 6 आ गया। तो ये कन्वर्ज हो रहा है, वेयर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन आर नेक टू नेक। एक टाइम आता है जब वो एकदम नेगेटिव क्रॉस ना कर जाए, रिसेशनरी उसमें जोन में ना चला जाए, जहाँ थोड़ा हम डीग्रोथ हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। बट लार्जर पॉइंट, वी शुड नॉट बी वेटिंग फॉर दैट कट्स एज यू सेइंग, बट वो आई थिंक हो जाएगा अगले इन इफ नॉट द इमीडिएट मीट, आवर सेंस इज नॉट द इमीडिएट मीट, बट उसके अगले मीट में जरूर वन शुड एक्सपेक्ट दैट कट। बट उसमें बहुत ज्यादा वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत बड़ा टेलविंड होगा मार्केट के लिए। द वे आई एम लुकिंग एट इज थर्ड क्वार्टर में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख रहे हैं, बिकॉज सेकंड क्वार्टर बहुत ही खराब गया है। तो फोर्थ क्वार्टर अगेन, लिसनिंग टू सो मेनी कॉन कॉल, वी लिसन टू लाइक 3 to 4 कमेंट्रीज एवरी डे फॉर द लास्ट लेट्स से 30 days। तो 100 कमेंट्री सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि थर्ड क्वार्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, बारिंग सेलेक्ट पॉकेट्स, लेट्स से वो शादी ब्याह वाले और द टूरिज्म एटसेट्रा, जहां पे पॉइंट्स रहेगी बिकॉज ऑफ दैट क्वार्टर बीइंग दैट क्वार्टर। बट फोर्थ क्वार्टर कैन बी पोटेंशियली द बिग क्वार्टर एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर, बिकॉज ये साल ओवरऑल जो 15% ईपीएस ग्रोथ की बात की गई थी वो भी 5-6-7% की रह गई है F25। Therefore F26 could, instead of 12-13, could be 15-16%। अगर वो 15-16% आ जाता है तो then again that is what लोगों को वो देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आई सी नो रीजन वो नहीं आएगा। 15, अगर ये 5-6% पे हम रह गए तो अगले साल 15-16% बन सकता है, बारिंग एनी मेजर इवेंट। जसप्रीत जी, अगर कोई ये समझना चाहे कि हमें रिकवरी में थोड़ी सी तेज़ी लानी है, हम पोर्टफोलियो को इस ढंग से मैनेज कर दें कि शायद पुराने लेवल पर जल्द पहुंच जाए, कुछ माल को निकाल दें, कुछ शेयर बेच दें, कुछ शेयर रख दें, तो आपका सजेशन क्या होगा? किस सेगमेंट से निकल जाइए, किस सेगमेंट में अपना एक्सपोजर बढ़ा दीजिए? तो क्लियरली अभी जो रिसेंटली हमने देखा है वो जो कंपनीज जहाँ पे इम्पैक्ट जहाँ पे ज्यादा आया है कि वो लास्ट 3 years में उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रही है, कंपैरेटिव प्रेशर्स बढ़ गए हैं। पेंट्स बीइंग वन एग्जांपल। सेक्टर में अभी रिसेंटली कोई हेडविंड्स चल रहे हैं, स्ट्रक्चरल डिमांड प्रेशर्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ रहे हैं, वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं है। तो अगर ये 4-5 रीजंस आगे जाके द नेक्स्ट 6 months कंटिन्यू होते लग रहे हैं, then I would say कि वो एक रीजन रहेगा फॉर अ मेजर रीटर्न। सो एंड लार्जर पॉइंट कि द वे हम इसको देखते हैं वो पेग रेशियो से देखते हैं कि अगर वो कंपनी क्लोजर टू 1 है या 1.5 है और नॉन कंजम्पशन सेक्टर में है, देन प्रोबब्ली दैट इज सम मार्जिन ऑफ सपोर्ट। बट कहीं पे वैल्यूएशन अभी भी आप देखेंगे 50, 60, 70 पी पे चल रहे हैं। अर्निंग्स ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन थी 40%, अभी 20% घट गई है। तो क्लियरली अगर वो जो बैलेंस है अगर वो अभी भी बिगड़ा हुआ है, इवन आफ्टर 20% डिक्लाइन, 25% डिक्लाइन, देन आई थिंक उधर रोटेट करने की जरूरत है। तो आवर सेंसेस सेक्टर को एक rather than to paint the entire sector with one brush, we would say stock specific action लेने की ज्यादा जरूरत है। बट yes, you're right लक्ष्मण जी, एक्शन जरूर लेना चाहिए wherever गिरने के बाद भी, बिकॉज आप देखिए ना उधर 20% जो अर्निंग्स गिरती है, जो उसका जो पी है वो ज्यादा गिरता है, तो नेट इम्पैक्ट उसका काफी ज्यादा आ जाता है। 50 की 10% निफ्टी गिरा, 8 या 9% ईपीएस गिरा। निफ्टी इज अ मच बिगर नंबर, बट अगर 50 पी वाली कंपनी अगर चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़े से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द हम पुराने स्तर पर पहुंच चुके। अब बाजार की जो चिंता है, यूएस की चिंता, सभी लोग सहमत है कि यूएस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े समय के लिए महंगाई को लेकर चिंता ज़रूर है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि तुरंत में बाजार यहाँ से गिरना बंद कर देगा, तो मत सोचिए, अभी 1-2 क्वार्टर और हो सकता है, ऐसा हमारे गेस्ट बता रहे थे। और जब रिकवरी की बात आएगी तो वी शेप रिकवरी नहीं होगा, यू शेप रिकवरी की बात यहाँ पे आ रही है। 1-2 क्वार्टर स्टेबल रहेगा, फिर वापस से आना शुरू होगा, लेकिन बाजार पुराने स्तर पर आएगा। समय देने में थोड़ी सी अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.